तो देखिए आईपीएससी नेम में आपने 4 पार्ट पढ़ा था। पहला था आपको प्रेफिक्स, दूसरा था रूट वर्ड, तीसरा था प्राइमरी सफिक्स और चौथा था सेकेंडरी सफिक्स। आप पीछे के वीडियोज में प्रेफिक्स, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स आप पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स। देखिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्वितीय अनुलग्नक या द्वितीय अनुलग्न, द्वितीयक। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? इसके अंतर्गत आता है फंक्शनल ग्रुप, यानी जो द्वितीयक आपको जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ये फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह को निर्धारित करता है। तो आपको यहाँ ऊपर लिखा गया सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को प्रदर्शित करता है। अब आपको फंक्शनल ग्रुप है और ये उनका सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में 2 टाइप का आपको होता है, एक एलिफैटिक अलग होता है, एलिसाइक्लिक अलग। तो आपके सिलेबस में एलिफैटिक का है, इसलिए हमने यहाँ पे केवल एलिफैटिक का ही जिक्र किया है। अब इसमें आपको जैसे पहला हमने लिया है OH, तो OH का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो आल होता है, OL, ऑल। दूसरा आपने क्या लिखा है यहाँ पे? अब ये देखिए कोई वरीयता क्रम में नहीं लिखा गया, आगे हम आपको वरीयता क्रम भी आपको लिखाएंगे। दूसरा है SS, थायोल, THIOL, थायोल। अगला है CO आपको इसका होगा सेकेंडरी सफिक्स ONE, ONE, ये ON। तो आप हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं। अगला है CN, तो CN का सेकेंडरी सफिक्स होगा नाइट्राइल, NITRILE। अगला आपको है COOH, तो इसका होता है ओइक एसिड, OICACID। अगला COX, इसका होता है ओइल हैलाइड, OYLHALIDE, ओइल हैलाइड। अगला है CONH2, तो इसका होता है एमाइड, AMIDE। अगला आपको है COR, तो इसका है एल्किल OAT, ALKYL OATE, तो यहां पर OATE लिखा है। अगला है ये आपका एनहाइड्राइड ग्रुप है, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ओइक एनहाइड्राइड, OICANHYDRIDE। इसके बाद तो देखें जो हम यहां पर नेम पढ़ते हैं आईपीएससी नेम, तो आईपीएससी नेम में आपको 4 पार्ट होता है। प्रेफिक्स होता है, रूट वर्ड, तो पहले हम नाम में पहले प्रेफिक्स लिखते हैं, उसके बाद रूट वर्ड। अगला लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, इसको आपको प्रारंभ में ही आपको बताया जा चुका है। अगला आपको है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, नाम तो इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन नाम के लिए आपको 3 चीजों की और जरूरत पड़ती है। एक तो जनक श्रृंखला का, जैसे ये रूट वर्ड, जब तक आप जनक श्रृंखला को चूज नहीं कर पाएंगे तब तक आप रूट वर्ड नहीं लिख पाएंगे। तो आपको इन चारों के अलावा आपको 3 चीज क्या क्या पढ़नी है? जनक श्रृंखला का चुनाव, दूसरा जनक श्रृंखला की नंबरिंग कैसे करेंगे, और नामकरण की आपको क्या नियम है, ये 3 चीज आपको पढ़ना है। यानी 4 ये, 5वां आपको जनक श्रृंखला का चुनाव। तो जब हम जनक श्रृंखला का चुनाव पढ़ लेंगे उसके बाद हम जनक श्रृंखला की नंबरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नाम के आपको कुछ भी आपको रूल। तो अगला आपको ये है, इन 4 के अलावा जो आपको 5वां पार्ट है वो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन या पेरेंट रिंग, जिसको हिंदी में बोलेंगे जनक श्रृंखला का चुनाव। तो जनक श्रृंखला आपको अब ये भी किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये एल्केन और साइक्लो एल्केन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो रूल आपको यहां लिखा जा रहा है वो केवल इनके लिए। तो अगर आपका कंपाउंड यानी आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें जनक श्रृंखला कौन सी होगी? जो सबसे कार्बन की लंबी चेन होगी वही जनक श्रृंखला होगी। तो यहां पर लिखा गया सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जनक श्रृंखला होगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। तो जनक श्रृंखला के चुनाव में हम पहले एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है CH3, CH2, 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 CH, CH3 या CH2, CH3। यहां पर मान लिया आपने CH3 लगा दिया, यहां बीच में आप बांड भी आप दिखा सकते हैं, नहीं दिखाएंगे तो साइलेंट ही माना जाएगा।
अब देखिए इसमें हम देखेंगे, ये देखिए खुली श्रृंखला का यौगिक है, इसमें कहीं डबल ट्रिपल नहीं, केवल सिंगल है, तो ये आपको ये एल्केन हो गया। अब इसमें आपको सबसे लंबी, आपको देखिए कुल कितने, आपको कार्बन की कुल कितनी चेन मिल रही है। एक तो कार्बन की चेन ये वाली मिल रही है, तो इसमें कुल कितने कार्बन, 1 2 3 और 4, तो आपको ये 4 कार्बन वाली श्रृंखला हो गई। अगला चलिए इस वाले में आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इस वाले में कितने हैं, 6 है। और इस वाले में हम लोग आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो हमको यहां पर 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 4 वाला, या तो 6 वाला, या तो 7 वाला। अब आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा किसमें कार्बन है, तो सबसे ज्यादा आपको 7 वाला है, तो 7 वाला आपको ये है, यही हो जाएगा जनक श्रृंखला हो जाएगी। ये आपको पैरेंट चेन हो गया। पैरेंट चेन के अलावा ये आपको पैरेंट चेन हो गई। पैरेंट चेन के अलावा जो भी आपको अन्य आपको ग्रुप आपको दिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो प्रेफिक्स हो जाएगा। ये प्रेफिक्स है, और प्रेफिक्स में आपको लिखाया गया था, प्रेफिक्स में 2 भाग होता है, एक आपको होता है साइड चेन और एक होता है सबस्टिट्यूएंट। तो साइड चेन में क्या होता है, अगर सारे के सारे एलिमेंट कार्बन अथवा हाइड्रोजन हैं, कार्बन और हाइड्रोजन है, तब तो वो साइड चेन है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य एलिमेंट भी है तो वो सबस्टिट्यूएंट होगा। तो आप बताइए, तो जनक श्रृंखला के बाहर जो एटम या ग्रुप हो जाएगा उसको हम प्रेफिक्स बोलेंगे। तो प्रेफिक्स में देखिए इसमें आपको केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये प्रेफिक्स में कौन सा प्रेफिक्स है, ये है साइड चेन, ये है साइड चेन। अब चले, तो ये जनक श्रृंखला हो गया। आगे हम आपको नंबरिंग करना सिखाएंगे, तो इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से कार्बन ये जो साइड चेन उसको कम से कम नंबर मिले। अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, पांचवा मिल रहा है, लेकिन इधर से करेंगे तो 1 2 3 तीसरा मिल रहा है, तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे। अभी ये नंबरिंग का रूल अभी हम आपको आगे लिखाएंगे, लेकिन अभी हम यहां पर हम यहीं से छोड़ सकते हैं। केवल हमको क्या सिखाना था, जनक श्रृंखला का चुनाव, लेकिन हम यहाँ नाम भी आपको बता दे रहे, इसका नाम भी क्या होगा। तो नंबरिंग हम इसमें करेंगे तो इधर से करेंगे, ये पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो ध्यान रखिएगा, नंबरिंग केवल जनक श्रृंखला के कार्बन का किया जाता है, बाकी हम नंबरिंग नहीं करेंगे। अब यहां पर या तो आप कॉम्प्लेक्स साइड चेन होगी तो हम वहां भी हमको नंबरिंग करना पड़ता है, यहां कॉम्प्लेक्स साइड चेन नहीं है। अगर साइड चेन में भी साइड चेन आ जाए, जैसे मान लिया आपको इस तरीके से होता, या आपको ये साइड चेन हो, इसमें भी आपको चेन आ जाए, तो ये आपको क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन होती है। अब चले इसके नाम पर आते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग लेते हैं, नाम में आपको बताइए, नाम हम कैसे लिखते हैं। आईपीएससी नेम लिखने का सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले प्रेफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, तीसरे नंबर पर होता है प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद चौथे नंबर पर होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स होता है एन, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है, और अभी आपको फंक्शनल ग्रुप बताया है कि इस फंक्शनल ग्रुप का क्या सेकेंडरी सफिक्स होगा। रूट वर्ड में आपको क्या आता है, जनक श्रृंखला, पैरेंट चेन, पैरेंट चेन। और प्रेफिक्स में क्या आता है, जो जनक श्रृंखला का अलावा ग्रुप है। ये देखिए, जो जनक श्रृंखला का अलावा ग्रुप है वो क्या होता है, प्रेफिक्स होता है। तो बताइए इसमें प्रेफिक्स में कौन आया, ये आपको ये CH3, और इसका नाम हम आप देख लेगा वीडियो में। CH3 का नाम हमने क्या बताया था, मेथिल। तो अगर ये CH3 अगर साइड चेन के रूप में है, अगर ये प्रेफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है तो इसको हम मेथिल बोलेंगे। लेकिन ये मेथिल जो है वो किस कार्बन से जुड़ा है, जनक श्रृंखला के तीसरे कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 3 मेथिल, 3 मेथिल। अब यहां देखिए डैश यहां दिखाया गया है, तो ये इसको बोलते हैं लोकेंट, LOCANT, लोकेंट मतलब नंबर। और ये क्या अल्फाबेट, ABCD को अल्फाबेट बोलते हैं।
तो लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में हम क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। लेकिन मान लिया अगर कहीं पर आपको एक से ज्यादा लोकेंट आ गए तो लोकेंट और लोकेंट के बीच में हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा, रूट वर्ड। रूट वर्ड, तो रूट वर्ड में क्या आता है, रूट वर्ड किसका लिखा जाता है, पेरेंट चेन यानी जनक श्रृंखला का। तो रूट वर्ड हमने आपको लिखाया था, रूट वर्ड क्या होता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो बताइए जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 7। और 7 के लिए आपको रूट वर्ड आपको चार्ट में लिखाया गया था हेप्ट। इसके बाद फिर अगला आता है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में आपको बंध कैसा है, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। तो अगर केवल सारे बंध कार्बन जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में अगर सारे के सारे बंध सिंगल हैं तो उसके लिए क्या प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे, एन। यहां देखिए जनक श्रृंखला में इस कार्बन के बीच में सिंगल, इस कार्बन के बीच में सिंगल, इस कार्बन के बीच में, जितने भी कार्बन है सब कार्बन के बीच में कैसा बंध है, सिंगल। तो सिंगल के लिए हम यहां पर प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स हम यहां पर यूज करेंगे एन। अब इसमें कोई भी फंक्शन, जो आपको अभी फंक्शनल ग्रुप आपको लिखाए हैं, उस फंक्शनल ग्रुप में देखिए कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपको ये सेकेंडरी सफिक्स आपको इसमें नहीं है, तो जो नहीं हम उसको नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, तो इसका आईपीएसी नेम, तो बताइए सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, प्रेफिक्स का। तो बताइए प्रेफिक्स कौन है, 3 मेथिल। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 मेथिल। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, रूट वर्ड। तो बताइए यहां रूट वर्ड है क्या, हेप्ट है, HEPT। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। और यहां बताइए प्राइमरी सफिक्स है क्या, एन। अब आप इनको मिला दीजिए, तो अगर इनको मिलाएंगे क्या हो जाएगा, 3 मेथिल हेप्टेन, HEPTANE।